बच्चों इस क्वेश्चन में एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है हैविंग अ चार्ज q। ठीक है, बना दूँ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ये बना दिया। सपोज इसकी रेडियस है a, is surrounded by an uncharged conducting hollow spherical shell। ये है इसके अनचार्ज है, ये है ना, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये है स्फेरिकल शेल, हॉलो शेल है, और इसकी रेडियस है सेंटर से b। ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज अभी कुछ नहीं, ज़ीरो चार्ज है। इसके ऊपर q चार्ज है। ओके, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर, इस सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर है ना, ये सॉलिड है, ये सरफेस पे, और इसकी बाहर यहाँ, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर एंड दैट ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द हॉलो स्फीयर। ये जो है इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, v है। इफ द शेल इज नाउ गिवन अ न्यू चार्ज -4q। अब सेकेंड केस में क्या है, आपने इस हॉलो शेल को चार्ज दे दिया -4q, तो द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेम टू सरफेसेज इज, अब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो ये सॉल्व तो मैंने आपके लिए कर दिया है, लेकिन मैं आपको ऐसे पहले समझा देती हूँ कि आप इस हॉलो शेल को कितना भी चार्ज दो, आप उसको -3q दो, -2q दो, 5, वो कुछ भी हो सकता है, आप कितना भी चार्ज दो इसको, जो हॉलो स्फीयर की सरफेस पे, उसका पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है ना। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस v ही रहने वाला है, या आंसर इसका b ही आने वाला है, चाहे आप इसकी सरफेस पे कितना भी चार्ज दे दो। रीज़न क्या है कि जो आप सरफेस पे चार्ज देते हो ना, उसका इफेक्ट जितना इसकी सरफेस पे होता है, इस हॉलो स्फेरिकल शेल की, उतना ही इफेक्ट उसका अंदर होगा, है ना। यानी कि वो इस सॉलिड स्फीयर की सरफेस के लिए भी वो सेम ही होगा, वो जितना आपने चार्ज बाहर दिया ना, वही चार्ज जो है वो अंदर भी, वो इफेक्ट अंदर भी आएगा। तो बच्चों जब दोनों तरफ सेम ही इफेक्ट आने वाला है उस चार्ज का, चाहे वो कुछ भी चार्ज दिया हो, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना, चाहे कितना भी चार्ज दे दो आप सरफेस पे, पोटेंशियल डिफरेंस v का भी ही रहने वाला है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो वही रहने वाला है। अंडरस्टूड। तो इसमें जो हमेशा, चाहे ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, आप ये ध्यान रखना कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा, जो स्टार्टिंग में है वो बाद में भी वही रहेगा। आप इसको केस 1 को देख लो, v आ रहा है, KQ अपॉन रेडियस से दिया जाता है पोटेंशियल, तो दोनों में से आप माइनस करोगे तो डिफरेंस आ जाएगा। और इस तरह से जब आपने -4q चार्ज रख दिया, तो भी आप उसको अगर v a डैश और में से माइनस करोगे v b डैश को, तब भी सेम ही आने वाला है आपका। तो v रिमेन्स द सेम, यानी कि बी ऑप्शन